संग चक्र गदा पद में रवि व्यक्ति चतुर्भुज। हे बेटा, भगवान के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण का है। मोर मुकुट है, घुंघराले बाल हैं, पीतांबर है। भुजाओं में, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। बेटा, ये तो ध्यान है भगवान का। एक मंत्र दे रहा हूं। जबश्य परमो गुह्या सूर्यता में निपात्मज यम सप्तरात्रम परपठन पुमान पश्यति खेचरा। इस ध्यान के साथ एक मंत्र दे रहा हूं, उसका जप करते रहना। जो 7 दिन रात निरंतर उसका जप करता है वो अंतरिक्ष में घूमने वाले सिद्ध गुणों का दर्शन कर लेता है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, उपदेश दे दिया। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी चले गए और ध्रुव जी मुदबन की यात्रा करते हैं। ध्रुव जी तपोवन चले गए। नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए। क्यों रो रहे हो? उत्तानपाद ने कहा, जिसका बेटा घर छोड़ के चले गया है वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। कहा, चिंता मत करो, उसके रक्षक तो परमपिता परमेश्वर हैं। ऐसा पद प्राप्त करके शीघ्र तुम्हारे पास लौट करके आ जाएगा। इधर ध्रुव जी मुदबन में पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया और उस रात उपवास करके परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी। त्रिरात्रांते कपित बद्रासना आत्मवृत्त्युनुसारेण मासम निर्निचयन् हरि। क्या क्या 5 वर्ष के बच्चे ने 3 रात्रि के अनंतर केवल बेर और कैद के फल खाए, भगवान का भजन बढ़ा दिया। दूसरा महीना 6 दिन सूखे घास के पत्ते खाए, भजन बढ़ा दिया। तीसरा महीना अब पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पी रहे हैं। चौथा महीना जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास को जीत लिया। वायु पी रहे हैं, केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब कुछ नहीं खा रहे हैं न कुछ पी रहे हैं। 5वां महीना अब सांस लेना भी बंद, श्वास को भी जीत दिया ध्रुव जी ने। पर ब्रह्म का चिंतन, एक पैर पर खड़े होकर के उस समय उन्होंने मन को सभी ओर से खींच लिया, श्री हरि का चिंतन करने लग गए। 5 वर्ष का बच्चा, उसका पांव कितना छोटा होता है, अंगूठा और छोटा होता है, अंगूठे से पृथ्वी डगमगाने लग गई। सारे देवता घबरा करके भगवान के पास। भगवान समस्त जीवों के शरीर का प्राण एक साथ रुक गया है। आज तक तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। भगवान कहते हैं, मां भीष्ट बालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रत्यात स्वाहा यतो हि वः प्राण निरोध आसे उत्तान बहादे मई संगता। हे देवताओं, डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। उसी से, उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण एक साथ रुक गया है। अपने अपने लोकों को चले जाओ, अब मैं उस बालक को दर्शन देने के लिए जाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, देवताओं का भय समाप्त हो गया, सब अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद विराट स्वरूप भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए मधुबन पहुंच जाते हैं। ऐसी भक्ति करो तो ऐसी कि भगवान को आना पड़े भक्त को मिलने के लिए। उस समय ध्रुव जी अपने हृदय में दैदीप्यमान जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, वो मूर्ति विलीन हो गई। घबरा गए ध्रुव जी, आंखें खोली। होता है ना, बच्चा कमरे में खिलौने से खेल रहा है और चुपके से जाकर के लाइट बंद करो तो बच्चा कैसे भाग जाता है डर के मारे। ऐसे ध्रुव जी मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, मूर्ति विलीन हो गई। ध्रुव जी घबरा गए, आंखें खोली तो वही मूर्ति अपने सामने पर देखी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं
जो मूर्ति हृदय में थी शंख चक्र पद्म गदा लेकर के घुंघराले बाल पीतांबर श्यामल स्वरूप, वही मूर्ति सामने खड़ी। आंखें बंद करी तो हृदय में वही, आंखें खोली तो सर्वत्र नारायण दिखाई दे रहे ध्रुव जी को। बड़ा कौतूहल हुआ, प्रेम के आधीन हो गए। उन्होंने पृथ्वी में लौट करके भगवान को प्रणाम किया, एक टक लगा कर देते हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने खड़े, स्तुति करना चाहता हूं पर कैसे करूं, आती ही नहीं है। सर्वांतर्यामी भगवान ध्रुव जी के मन की बात को समझ गए। भगवान ने अपना वेदमय शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल कहते हैं गाल के लिए स्पर्श किया।